हम इस टाइम है शहर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस यूनिवर्सिटी को सिकोस्ट के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। ये वाला कैंपस यूनिवर्सिटी का श्रीनगर के शालीमार एरिया में है। इसका एक और मेन कैंपस है जो जम्मू में है। अक्सर ये यूनिवर्सिटी हम इसका नाम अखबारों में देखते हैं, या तो कोई रिसर्च होता है या कोई नई इनोवेशन होती है या कोई इवेंट होता है। इसी लिहाज से आज हम भी यहाँ पर आए हैं। हम इस यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है डॉक्टर नज़ीर अहमद गनाई, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस यूनिवर्सिटी का क्या रोल है हमारे एग्रीकल्चरल रिसर्च को प्रमोट करने में या बाकी जो अलाइड फील्ड्स है उनको प्रमोट करने में। ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है हमारे फार्मर्स के लिए या उन रिसर्चर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए जिनका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में है। कश्मीर वैली में एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और कॉस्ट का रोल एग्रीकल्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे हम रिसर्च की बात करें, इनोवेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें या और किसी अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बात करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े हैं स्कॉस्ट के जो कश्मीर वाला मतलब इसका कैंपस है, जो उसके वाइस चांसलर है डॉक्टर नज़ीर अहमद गनाई। हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमें टाइम देने के लिए। तो हमारा पहला सवाल रहेगा कि सिकोस्ट का नाम अक्सर न्यूज़पेपर्स में होता है, कोई रिसर्च, नया रिसर्च, कोई नया इनोवेशन। तो आप हमें पिछले 6 मंथ की बात करेंगे या 1 साल की बात करेंगे, एक नोटेबल अचीवमेंट्स इस यूनिवर्सिटी की जो है उसके बारे में बताइए। आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और हमारी जो यूनिवर्सिटी है ज़री यूनिवर्सिटी शालीमार, जो एक सिकोस्ट कश्मीर के ब्रांड से जानी जाती है, इस बारे में आप जानना चाहते हैं। तो एक ये जो यूनिवर्सिटी है सिकोस्ट कश्मीर, ये एक ब्रांड है। इस वक्त ये ब्रांड है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन सिस्टम में। वो इस तरह से कि पूरे देश में जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग होती है, जो मेजर करता है वहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, आउटरीच टू द फार्मर्स, उस हिसाब से ये यूनिवर्सिटी देश में 74 में से चौथे नंबर पे आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वालिटी पैरामीटर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर 4th इन द कंट्री, 4th बेस्ट अमंग ऑल द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। और दूसरा जो हमें क्वालिफाई करता है इस यूनिवर्सिटी को, वो है इनोवेशंस का। इनोवेशंस एक रिसेंट कॉन्सेप्ट है अमंग द यूनिवर्सिटीज एंड अमंगस्ट द स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटीज। नई सोच, नई जो है ना इनोवेशंस, क्रिएटिविटी का, उस इनोवेशंस के आधार पे ये यूनिवर्सिटी पूरे देश में आउट ऑफ ऑल 74 यूनिवर्सिटीज वी आर द नंबर 1 इन इनोवेशंस। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में कि हम बच्चों को सिखाएंगे कि वो क्रिएटिव बने, इनोवेटिव बने और वो एंटरप्रेन्योरल बने। उनके अपने स्टार्टअप्स होने चाहिए और वो कंट्रीब्यूट करेंगे देश की वेल्थ क्रिएशन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और देश की नॉलेज इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के। तो ये एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक क्रक्स है। तो अगर हम स्टार्टअप्स की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सारी यूनिवर्सिटीज़ में वी आर अगेन द नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द पेटेंट्स एंड द नंबर ऑफ द स्टार्टअप्स। आपने पूछा अभी पिछले 1 साल की या 1.5 साल की बात हम करें, इस यूनिवर्सिटी का पिछले 4 सालों में जो पेटेंट अवार्ड हुए हैं वो करीब 24 पेटेंट्स हैं। तो पेटेंट का मतलब है कि ये एक नॉवल रिसर्च है और उस रिसर्च का एक कमर्शियल एस्पेक्ट है। और उन 24 पेटेंट्स में से 8 पेटेंट हमारी यूनिवर्सिटी को 2024 के पहले 2 महीनों में हासिल हुए हैं, जनवरी और फरवरी में। ये किसी भी एक यूनिवर्सिटी के लिए एक एजाज है कि 2 महीनों में वहाँ की फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने करीब 8 पेटेंट अर्न किए हैं। तो ये दोबारा ये बात की तरफ हमें निशानदेही कर रहा है कि ये जो बच्चों में और यहाँ के टीचर्स और फैकल्टी में जो हमने उनकी सोच में बदलाव लाया, उनको ये बताया कि अब हमने सिर्फ क्वालिफाइड और अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस नहीं करने हैं, जो देश में एक बहुत बड़ा इशू रहा है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो जो मैं बता रहा था अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, इनोवेशंस हैं, पेटेंट्स हैं और उसके साथ में जो हमारे स्टूडेंट हैं जो कंट्री वाइड में जितने भी उनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है।
उसके अलावा हमारी स्टूडेंट्स का जो एडमिशन ओवरसीज यूनिवर्सिटीज़ में आजकल काफ़ी हो रहा है और हम बाहर के स्टूडेंट्स को यहाँ भी बुला रहे हैं। तो ये एजुकेशन के हिसाब से और रिसर्च इनोवेशन के हिसाब से हमारी यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा तारुफ है। फिर हमारे और भी 3 मैंडेट है। एक रिसर्च है, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा मैंडेट, और आउटरीच भी हमारा एक मैंडेट है एजुकेशन के बाद में। सारे देश में जितनी भी सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उनकी यही 3 बड़ी मैंडेट है, एजुकेशन, रिसर्च और आउटरीच, जिसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, फार्मर तक पहुंचने का। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने एक चौथा मैंडेट भी जोड़ा है जिसको हम बोलते हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो हम पहली यूनिवर्सिटी जिन्होंने इस चौथे मैंडेट को अपने साथ जोड़ा। तो रिसर्च एक इंटेंसिव यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी हमारी, सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज। हमारा बड़ा रोल है इस वक्त, अगर हम रिसर्च को देखेंगे, कि हमने जम्मू कश्मीर में जो पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट को और कंट्री लेवल पे हमने कोशिश करनी है कि हमने फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करना है। दूसरा बड़ा मुद्दा है हमारा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, और तीसरा है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड न्यूट्रिशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी। लेकिन यही हमने करना है एक सस्टेनेबल मैनर में, कि हमारी एक्टिविटी से हमारा जो माहौल है, हमारा जो एनवायरमेंट है, इट शुड बी नॉट डैमेजिंग टू द एनवायरमेंट, इट शुड बी इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो अगर हम इस इकोनॉमिक सिक्योरिटी की और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, राइस हमारा स्टेपल डाइट है जम्मू कश्मीर में। मेरे ख्याल में हम सभी कश्मीर में 2 टाइम चावल खाने वाले लोग हैं, राइस हमारा स्टेपल डाइट है। और हमने करीब पिछले 20-30 सालों में करीब 112 वैरायटीज रिलीज करी है। उनमें जो बहुत ही प्रोमिनेंट वैरायटीज है आजकल, एक है शालीमार राइस फ्लोर, जिसकी प्रोडक्टिविटी है इस वक्त करीब 100 क्विंटल से ज्यादा पर हेक्टेयर, 110 क्विंटल पर हेक्टेयर ये शालीमार राइस का। जबकि देश में, कंट्री में जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो है 25 क्विंटल, और हमारा है 100 से ज्यादा। और ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ 110 क्विंटल, ये है यूनिवर्सिटी का, ये फार्मर्स जो फील्ड का डेटा है। और अगर हम पंजाब की बात करेंगे तो वहां पे जो एवरेज प्रोडक्ट वो है 50 क्विंटल, और अगर हम चाइना की बात करेंगे वहां पे भी है 100 क्विंटल। तो इसका मतलब है कि जो हमारे जो साइंटिस्ट है उनकी जो रिसर्च जो वैरायटीज डेवलप हुई है, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है ना उस जो स्टैंडर्ड की है। दूसरा, चूंकि हमारा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो काफी ज्यादा चेंजेस हैं, एग्रो इकोलॉजिकल चेंजेस, कुछ लो लाइंग एरियाज हैं, कुछ मिड आल्टीट्यूड्स हैं, कुछ हायर आल्टीट्यूड्स हैं। जो मिड और हायर आल्टीट्यूड्स हैं वहां पे जो ट्रेडिशनल वैरायटीज थी या जो SR4 है, ये यहाँ पे वो मैच्योर नहीं होता है, वहां पे सीड फॉर्मेशन और इसका यील्ड भी कम रहता है। उसके लिए हमें अलग सी वैरायटीज बनानी पड़ी। एक SR5 वैरायटी है। और आपने भी सुना होगा कि हम जो है ना, एक बासमत भी एक राइस है वैरायटी, जो नॉर्मली पंजाब, हरियाणा, यूपी से आता है, वहां पे तराई वाला इलाके से। तो हम बासमत खाते थे और खाते भी हैं, लेकिन वो बाहर का बासमत है। और अब हमने कश्मीर का कश्मीर बासमत का वैरायटी यहाँ पे डेवलप किया, और उसका जो एरोमा है और फ्लेवर है वो उस बासमत से ज्यादा है। इसी तरह से हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, कश्मीर मुश्क बुज्जी एक हमारी एक वैरायटी हुआ करती थी, जो बीच में ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट सी हो गई थी, क्योंकि फार्मर्स ने, किसानों ने उसको कल्टीवेट करना ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। उसके कुछ वजूहात है। एक वजह है उसका ये कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, पोटेंशियल है, वो कम था, और दूसरा उसमें बीमारी बहुत ज्यादा लगती थी, खासकर ब्लास्ट, एक राइस में एक डिजीज होती है। हमने दोनों पे काम किया। हमने उसको सिलेक्शन से और इम्प्रूवमेंट करी, उसका यील्ड बढ़ा, और दूसरा हमने उसमें जो रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करी, उसको बोलते हैं इंट्रोग्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्लास्ट। 3 जीन हमने उसमें इंट्रोड्यूस करी, जिनकी वजह से इस राइस में अब जो ससेप्टेबिलिटी नहीं है। तो अब एक सागाम वाला इलाका है, और नॉर्थ कश्मीर में भी है, कुपवारा इलाके में जो कोल्ड हायर आल्टीट्यूड रीजन है, वहां पे हम इसको राइस, और इसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है, करीब 200-250 रुपए पर किलो मार्केट में बिकता है, और मिलता भी नहीं है। ये तो हो गया इसके बारे में। इसी तरह से मेज, अगर हम पहले फील्ड क्रॉप्स की बात करेंगे, मेज में हमारी यूनिवर्सिटी का एक खास एक जगह है रिसर्च में, कि हमने मेज में एक हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज की वैरायटी डेवलप करी। हमने ड्राउट टॉलरेंट मेज की वैरायटी डेवलप करी। हमने किशन गंगा 2 वैरायटी डेवलप करी है फॉर गुरेज के इलाकों में। हमने एक और फॉर्डर वैरायटी की मेज डेवलप करी है, जिससे हमने अफ्रीकन टाल मेज को हम रिप्लेस कर रहे हैं।
इसी तरह से फॉडर में हमारा ओट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रॉप, उसकी भी जो वैरायटीज हमने यहाँ पे डेवलप करी है वो देश में सबसे अच्छी हाई यील्डिंग फॉडर वैरायटीज है। सरसों में हमने वैरायटीज जो डेवलप करी है शालीमार सरसों 2, वो भी काफी प्रॉमिसिंग वैरायटी है। तो यह फूड और इसके लिए। तो अगर हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की तरफ आएंगे तो जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर ये हमारी इकोनॉमी का बहुत ही अहम जो है ना जुज है। यूनिवर्सिटी ने पहली बार कोशिश करी थी आज से करीब 10 साल पहले हाई डेंसिटी प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस करने का और उसको यहाँ पे वैलिडेट करने का। अच्छा। अभी हमारा जो बाहर आर्चर्ड है, जहाँ पे आप जिस जगह पे आप यहाँ पे बाहर जो हमारा फार्म है वहाँ पे इस जेके के पहले उस जो हाई डेंसिटी आर्चर्ड्स लगे हुए उनमें से कुछ आर्चर्ड यहाँ पे हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी है ट्रेडिशनल आर्चर्ड से 6 गुना ज्यादा है।